उवाच पितामहस्य, ब्रह्मा जी बोले उससे। किसे कहा? तस्मै। तस्मै तो क्या आस्वलायन, उससे नहीं, हमको भी नहीं। किसे? मुझे। हम सबको नहीं कह रहे, हम अकेले ही है यहाँ, तो हमें ही ये उपदेश दे रहे हैं। तो ब्रह्म विद्या का यहाँ उपदेश देंगे, उसमें उसका उपाय बता दिया कि साक्षात तो ब्रह्म विद्या का कथन हो नहीं सकता और ब्रह्म स्वरूप का भी वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि वो वाचातीत है। वाचातीत है तो उसका वर्णन भी नहीं हो सकता। तो उसकी प्राप्ति का उपाय क्या है? तो यहाँ बताया श्रद्धा भक्ति ध्यान योगाद अवैही। वो भी कह दिया, जान लो कैसे, श्रद्धा भक्ति और ज्ञान योग, इससे कहा, इससे जान लो, ये इनके उपाय बता दिए। तो श्रद्धा मतलब क्या? तो व्याख्या में कह दिया आस्तिक्य बुद्धि। अस्ति ये सत्य है, ऐसी बुद्धि से जो उपदेश प्राप्त हो रहा है वह सत्य है। तो सत्य बुद्धि से शास्त्र का श्रवण करना, उसको यहाँ श्रद्धा शब्द से कहा गया है। तो श्रवण हो गया। फिर भक्ति, भजनम तद एक तात्पर्य बुद्धि, वही एक सत्य है, उसी में मन लगाना है, मन लगा के वो विद्या प्राप्त करना है, तो उसे यहाँ भक्ति ही भजनम कहा। तो उसका मतलब वह मनन करना है, भक्ति पूर्वक मनन करना है। और ध्यान, विजातीय प्रत्यय शून्य, विजातीय प्रत्यय से रहित, अनात्म विचार से रहित, सजातीय प्रत्यय प्रवाह, सिर्फ आत्म तत्व के विचार हमारे मन में चलते रहे। और जो विजातीय विचार है उसको छोड़ देना है, जो विपरीत भावना के विचार है उसको छोड़ देना है। तो इसी को शास्त्र में निदिध्यासन कहा है। निदिध्यासन में क्या करना है? साधन चतुष्टय संपत्ति प्राप्त किया, अधिकारित्व प्राप्त किया, उसके बाद श्रवण मनन से ज्ञान होता है। और ज्ञान होने के बाद पूर्व संस्कार की वजह से अगर विपरीत भावना होती है, समझ तो लिया, लेकिन पूर्व संस्कार इतने दृढ़ है कि मैं देह इंद्रिय मन बुद्धि हूं, यही समझ बारंबार आ जाती है और उसी के अनुसार हमारा जीवन हो जाता है। जो ज्ञान तो प्राप्त किया है, लेकिन ज्ञान का फल, जीवन मुक्ति का सुख, वो नहीं मिल रहा है। क्यों? विपरीत भावना है। तो समझ तो प्राप्त कर ली है और समाज हमारे मन में और जीवन में भी अभिव्यक्त हो, उसका फल मिले, उसके लिए निदिध्यासन करना है। उसको ये सजातीय प्रवाह करना है, विजातीय को तिरस्कार करना है। तो इसे यहाँ कहा है, ध्यान कहा है, और इसी को निदिध्यासन रूप ध्यान कहते हैं। तो ये श्रवण मनन निदिध्यासन जो बृहदारण्यक उपनिषद में कहा, आत्मावारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यः मंतव्यः निदिध्यासितव्यः, उसमें तो पहले ये श्रवण भी बाद में आया। आत्मा का क्या करना है? दर्शन करना है। ये आत्मा स्वरूप ऐसा है, वही मैं हूं। ये दर्शन हो गया तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। आत्म तत्व का दर्शन हो गया तो मैं ही आत्मा हूं, वो समझ में स्थिति हो जाएगी। लेकिन ऐसा सामर्थ्य नहीं है, तो क्या करना है? शास्त्र का श्रवण करो और वही समझ प्राप्त करो। श्रोतव्यः, श्रवण करने के बाद वो दर्शन ही करना है। श्रवण किया और दर्शन नहीं हुआ तो श्रवण सफल नहीं हुआ। तो श्रोतव्यः, फिर बाद में द्रष्टव्य ही करना है। लेकिन श्रवण से भी दर्शन नहीं हो रहा है आत्मा स्वरूप का, तो क्या करना है? तो मंतव्यः, मनन करो, और द्रष्टव्यः, जो भी शंका संदेह है उसका निराकरण करो। फिर मंतव्य के बाद फिर द्रष्टव्य तो होना ही चाहिए। अगर मनन करने से भी नहीं हो रहा है, विपरीत भावना है, तो क्या करना है? तो निदिध्यासितव्यः द्रष्टव्यः, द्रष्टव्य तो लाना ही है। निदिध्यासितव्यः द्रष्टव्य, तो श्रवण मनन निदिध्यासन, इसमें जिसकी भी जरूरत हो उसका अनुष्ठान करो और आत्म तत्व का दर्शन करो। और तस्माद अवैही, श्लोक में भगवान बता दिया, योगाद अवैही, जान लो, खुद जान लो, जानी ही व्याख्या में कह दिया, अवैही जान लो, यहाँ ये इतना बात बता दिया। अभी इसके लिए ये जो बता दिया उसमें ये तीन उपाय बता दिए, श्रद्धा भक्ति और ध्यान योग। ध्यान योग के सहित जान लो। कोई लोग इसमें योग को अलग से भी कहते हैं तो भी ठीक है, या योग को साथ में कि ध्यान, ये तीन के साथ मिला के एतेषाम योगः, तो वो अभी अर्थ समान है दोनों में। अभी चौथा साधन भी बता रहे हैं। ये तीन तो है ही, लेकिन ये तीन भी सफल कब होगा? तो उसके लिए बहुत प्रसिद्ध मंत्र है, इसको यति स्वागत मंत्र भी कहते हैं। कोई भी सन्यासी या यति आते हैं तो उनके स्वागत में ये मंत्र का उच्चारण करते हैं। न कर्मणा, न प्रजया,
न धने न, इसमें न नहीं है, न को आगे से अत्यावृत करना है। न धने न त्यागे न एके अमृतत्वम आनशोहु। बहुत अच्छा मंत्र है, अगर ये समझ में आ गया ना तो त्याग जीवन में आ जाएगा। ये त्याग का कितना महत्व है। इस बिना संन्यास के ये ज्ञान आत्मसात होता ही नहीं है। स्थूल संन्यास कर सकते तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो मन से तो ये करना ही पड़ेगा। दिस इज प्रीरिक्विजिट, ये तो होना ही है, तब जाके हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। न कर्मणा, कर्म से नहीं, कर्म से नहीं, उसमें कौन से कर्म से? तो सौते न स्मार्ते न, सौत कर्म या स्मार्त कर्म, जो श्रुति प्रतिपादित है या स्मृति प्रतिपादित है, या अपने व्यवहारिक कर्म भी है। कोई भी कर्म से ये आत्म तत्व की या अमरता की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? एक ही लॉजिक है, अकृतः ना कृतः कृतेन, उपनिषद में ही आते हैं, न अकृतः कृतेन, कृतेन करने से जो अकृत स्वरूप है, जो किसी क्रिया का फल नहीं है, उसे अकृत कहते हैं। कृत मतलब किया हुआ, ये किया हुआ नहीं है, कर्म का फल नहीं है, तो अकृतः कृतेन न, कोई भी कर्म करने से नहीं मिल सकता, क्योंकि ये नित्य है और कर्म एक समय में होता है, एक समय में समाप्त हो जाता है, तो उसका जो फल है वह भी समय में मर्यादित है। तो जो मर्यादित कर्म, उसका जो मर्यादित फल है, वह अमर्यादित आत्म तत्व रूपी फल प्रदान नहीं कर सकता, अमर्यादित आत्म तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए कहा न कर्मणा न प्रजया। तो कर्म बिल्कुल व्यर्थ है? तो बोले व्यर्थ नहीं है, कर्माणि चित्त शुद्धि, चित्त शुद्धि के लिए है, अधिकारित्व प्राप्त करने के लिए है, लेकिन कर्म से ही हम मुक्त हो जाएंगे ये संभव नहीं है। न प्रजया, प्रजा से भी नहीं, पुत्र पुत्र आदि संतति से भी नहीं। न धने न, आगे से अत्यवरुद्ध किया इसलिए ब्रैकेट में लिखा है न धने न। धन भी कितने प्रकार के हैं? मानुष धन है और दैवी धन है। तो हम जो धन का उपयोग करते हैं इस लोक में कुछ भी प्राप्त करने के लिए हमें धन चाहिए, वह मानुष धन है, और उपासना करते हैं वो दैवी धन है। तो दैवेन मतलब उपासना, और मानुषेन धनेन विद्येन अमृतत्वम न, उससे अमरता की प्राप्ति नहीं होगी। इसमें कुछ भी हो, कितने भी उपासना कर ले, आत्मा तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। ऊर्ध्व लोक की प्राप्ति होगी, स्वर्ग आदि लोक पर्यंत जा सकते हैं, वहां के सुख मिलेंगे, लेकिन आत्म तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो ये अमरता कैसे प्राप्त होगी? त्यागे न, एक मतलब कुछ लोगों ने सिर्फ त्याग से ही अमरत्व की प्राप्ति की हुई है। तो ये अमृतत्व क्या है ये पहले समझ लेते हैं। अमृतत्व क्या है? अमरण भाव, वही अमरता है। मरण भाव मतलब मृत्यु है। तो हम अभी मरण भाव में है कि अमरण भाव में है? अगर हम पहले से अमरण भाव में ही स्थित है तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन हमें ये मरण भाव की प्राप्ति है। देह इंद्रियों मन बुद्धि को मैं मानते हैं, और देह इंद्रिय मन बुद्धि कैसे है? मरणशील है। मरणशील है, उसे हमने मैं मान लिया तो हम मरण धर्मा हो गए। तो हमें अभी क्या करना है? जो अमरण धर्मा है उसे मैं मानना है, बस इतना ही करना है। तो ये अमरता की प्राप्ति हो जाएगी। सो सिंपल ना, एकदम सिंपल है। आत्मज्ञान प्राप्त करना कैसा है? वेदांत जितना सिंपल और कुछ है ही नहीं, इतना सरल है ये। जो मरण भाव से युक्त है, देह इंद्रिय मन बुद्धि को मैं मान लिया तो हम मरने वाले हो गए। और जो अमरण धर्म है जिसका कभी मृत्यु नहीं होता है, वो अमर तत्व है, वो मैं हूं ऐसा मान लिया तो मैं अमर हो गया। जैसे कोई फैक्ट्री में जाते हैं, कोई कंपनी में जाते हैं, वहां फर्नेस भी है और मैनेजर का एसी कैबिन भी है। उसमें से हम भट्टी के पास जाके बैठ गए तो गर्मी लगेगी, और मैनेजर की एसी कैबिन में बैठ गए तो दोनों है। हम कहाँ बैठते हैं उसके ऊपर है। हमें सुखी होना है कि दुखी होना है, मृत्यु पाना है कि अमर होना है। अगर देहादि मृत्यु मतलब मरण भाव वाले हैं, उसमें जाके बैठ गए मतलब उसे मैं मान लिया तो हम मृत्यु को प्राप्त होने वाले हो गए। और आत्मस्वरूप में बैठ गए, मैं आत्मस्वरूप हूं, वास्तव में तो वही हकीकत है, लेकिन वो मानते नहीं है, उसको मैं मान लिया तो हम भी अमर हो गए। तो त्याग करना है। ये कैसे प्राप्त होगा? त्याग से। जैसे भट्टी के पास खड़े हैं तो वह जगत का तो त्याग करना पड़ेगा ना, वो जगह का त्याग करेंगे और मैनेजर साहब की कैबिन में आ गए तो
ठंडक मिलती है, वैसे यहाँ जो देहादि, ये त्याग क्या करना है, त्याग से अमरता प्राप्त होती है। तो त्यागो नाम देहादिषु अहम मम भाव त्याग, इसी को त्याग इसी को त्याग करना है, और कोई त्याग नहीं है, कोई स्थूल वस्तु का त्याग नहीं है। इसीलिए मैंने कहा स्थूल रूप से संन्यास कर सकते हैं तो वह सहायक है, नहीं कर सकते तो मन से ये तो कर सकते हैं ना, ये तो सब लोग कर सकते हैं। देहादिषु अहम भाव मम भाव का त्याग करना है, और ऐसे त्याग से ही अमरता की प्राप्ति हो जाती है, आत्मस्वरूप में स्थिति हो जाती है। फिर आगे कहते हैं कि ये जो यति लोग कहाँ प्रवेश करते हैं, क्या प्राप्त क्या होता है, संन्यास से क्या होगा, ये आगे जो उपाय बताया उससे क्या होगा। तो बोले परेण नाकम निहितम गुहायाम विभ्राजते यत यतयो विशन्ति। परेण नाकम, जो नाक से पर है,